जय हिंद दोस्तों, मैं शिव श्रीवास्तव बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जेल प्रहरी जिसका रिजल्ट एकदम अपने अंतिम समय में है और सबके मनों में एक ही सवाल है कि कट ऑफ क्या होगी, क्या सिलेक्शन होगा हमारा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें होनी हैं, ठीक है। अभी तो इसका बहुत सी चीज़ें बची हैं, फिजिकल वगैरह होना है, वो कैसा होगा सब कुछ बताऊंगा। वीडियो ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए और देखते देखते आप लोगों को सारी जानकारी मिल जाएगी। 6 से 7 या 8 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो मेरी नहीं होती है, इसलिए इतना समय तो आप लोग निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो आ रहा है जो जेल प्रहरी का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। आप लोगों को पता है कि 8,20,942 फॉर्म भरे गए थे। 8,20,942 कितने पोस्टों के लिए? 803 पोस्टों के लिए। इतने पोस्टों के लिए अगर इतने फॉर्म भरे जाएंगे तो कट ऑफ तो आसमान छुएगी ही, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। लेकिन इससे मुझे मतलब नहीं है, फॉर्म चाहे 1 करोड़ भरे जाए, इसमें से मुझे मतलब है। इसमें से क्या मतलब है? 6,10,173 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया। सोचने वाली बात है कि 6 लाख कैंडिडेट्स इन 800 पदों के लिए भिड़ंत में लगेंगे और जब ये लगेंगे तो कट ऑफ बहुत ऊंची जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले तो सबसे पहली बात, अपने मन में विश्वास रखिए कि आपका सिलेक्शन होगा। क्यों होगा मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। फिजिकल कट ऑफ गिराने का सबसे बड़ा अस्त्र, और ये गिरा भी देगा, मुझे पूरा विश्वास है। सबसे कठिन फिजिकल इसमें मुझे ये लगता है कि इसमें 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं बताऊंगा। और इस तरह की गर्मी में भरी दोपहरिया में 5 किलोमीटर दौड़ना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल की वजह से थोड़ा कट ऑफ नीचे गिरेगा, बट ये मान लीजिए इतना नहीं गिर जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मेहनत करनी होगी, फिजिकल की तैयारी करनी ही होगी। और फिजिकल की तैयारी अगर आप अभी से नहीं करेंगे तो बहुत पछताएंगे, क्योंकि उस समय आपसे आगे जाने के लिए हजारों लड़के लाइन में लगे होंगे, ठीक है। हजारों तो कम बताएं, लाखों तक पहुंचेंगे। सबसे पहले ये चीजें जान लेते हैं कि इसमें जो होता है क्या, कैसे क्या है, वो सारे सिस्टम जानते हैं, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपके पास थे, 400 मार्क के, एक क्वेश्चन 4 मार्क का, ठीक है। फिजिकल क्या है? 100 मार्क का है। अगर आप 50% यानी 50 नंबर भी ले आते हैं तो आपको 50 पास माना जाएगा, कट ऑफ के अंदर नहीं माना जाएगा। कट ऑफ तो इसके ऊपर देखा जाएगा। अगर आप इतना ले आते हैं तो आपको ये कह दिया जाएगा हाँ ये कैंडिडेट पास है, हमारे पास वैकेंसीज कम है, इसलिए कट ऑफ हाई जाने की वजह से इस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, ठीक है। एग्जाम लेवल के बारे में बात करूं तो जो पहली शिफ्ट आपकी थी वो हार्ड थी, जिसमें नॉर्मलाइजेशन 12 नंबर तक का जा सकता है। तो इस चीज अपने मन में रख लीजिएगा, 12 नंबर तक, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है। 11 जो सेकेंड शिफ्ट थी वो मॉडरेट थी, जिसमें 8 से 10 नंबर का नॉर्मलाइजेशन जा सकता है। अब बात करता हूं फिजिकल की। ये रनिंग क्या है, देखो अब बात करो अगर रनिंग की, तो रनिंग में दौड़ना होगा आप लोगों को 5 किलोमीटर तक। ये नहीं है कि फुल स्पीड पे दौड़ना, नहीं, एक मिनिमम रेंज बनाकर 25 मिनट तक में 5 किलोमीटर आपको तय करना है। ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप अगर 23 मिनट में कर लेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको 25 मिनट के अंदर अंदर करना ही करना है, ठीक है। 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर, मतलब एक में 5 मिनट में 1 किलोमीटर। तो शुरुआत में तो अगर आप बहुत तेज दौड़ गए तो लास्ट तक जाते जाते आप गिर भी सकते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, हो सकता है डिहाइड्रेशन के शिकार हो जाए, चक्कर वगैरह आ जाए। अगर आप एक नियम बनाकर दौड़ेंगे धीमे 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 धीमे, तो हो सकता है कि 25 नहीं 22 मिनट में आप 5 किलोमीटर कवर कर लेंगे। डेली प्रैक्टिस से आप ये कर सकते हैं और ये ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। मैंने देखा है लोग जो जाते हैं वो दौड़ते हैं। फीमेल के बारे में बात करूं तो 5 ही किलोमीटर उनको भी दौड़ना, पर उनको 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है, 25 मिनट में ही 35 मिनट में, ठीक है। हाइट के बारे में, अगर आप मेल हैं तो 168 और फीमेल है तो 152, ठीक है। 168 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर। चेस्ट का जो है वो मेल के लिए ही है, फीमेल के लिए कोई उसमें बाध्यता नहीं है। अगर मेल है और बिना फुलाए 81, फुलाकर 86 होगा तभी सिलेक्शन होगा, नहीं तो राम राम, ठीक है।
वेट फीमेल के लिए मेजरमेंट की जाएगी, मेल का कोई वेट से संबंध नहीं है। और जब 86 आपका होगा तो वेट वैसे भी 50 केजी के प्लस ही होगा, ये मान लीजिए, ठीक है। 47 47 केजी का आप वेट होना चाहिए, 47.5 केजी का वेट होना ही चाहिए, ठीक है। तो सब कुछ समझ आ गया हूँ। अब सीधे सीधे बताता हूँ सिलेक्शन वाला कट ऑफ। मैं सेफ स्कोर, एग्जाम स्कोर या फिर आप लोगों का रिटन एग्जाम का कट ऑफ नहीं बताऊंगा, सीधे फाइनल कट ऑफ बताऊंगा जो आपका 400 नंबर या 500 नंबर में बनेगा। क्योंकि 400 नंबर का आपका एग्जाम होना है, 100 नंबर का फिजिकल होना है, 500 नंबर का बनना है। 500 नंबर में आपके कितने नंबर हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देखो इसमें क्या है, इसमें कुछ चीजें हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो और मेल में हैं तो 347 नंबर होना ही चाहिए। अगर आप फीमेल हैं तो 333, 342, ठीक है। अगर आप ओबीसी हैं तो 343 मेल में, फीमेल में 326। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 335 मेल में और फीमेल में 318, ठीक है। अगर आप एमबीसी हैं तो 318 मेल में और 288 फीमेल में। अगर आप एससी से आते हैं तो 295 मेल में और 270 फीमेल में। अगर आप एसटी से आते हैं तो 283 मेल में और 255 फीमेल में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले तो देख लीजिए, अगर आप जनरल में हैं और मेल में हैं तो 347 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। अगर आप फीमेल में हैं तो 342 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। नॉर्मलाइजेशन का स्कोर 12 नंबर इसमें ऐड है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन हटाकर भी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओबीसी में 343 नंबर मेल में और फीमेल में 326। ईडब्ल्यूएस में 335 मेल में, फीमेल में 318, ठीक है। एमबीसी में 318 मेल में और 228 फीमेल में। एससी में 295 मेल में, 270 फीमेल में। एसटी में 283 मेल में और 255 फीमेल में। प्लस करके कोशिश करिएगा, हमेशा फिजिकल की तैयारी अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं आनी। अब देखो रिजल्ट के बारे में थोड़ा बात करता हूँ फिर बता दूंगा। देखो रिजल्ट या तो मई के अंत में, मई अंत, और हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जून में भी जा सकता है, जून मध्य में भी जा सकता है, ठीक है। रिजल्ट ये रिजल्ट के ऊपर है, रिजल्ट कब जारी होना। वैसे मई के अंत तक वो सिलेक्शन लिस्ट तैयार कर लेंगे, भले ही न प्रदर्शित करें लेकिन तैयार कर लेंगे। जून के मध्य में हो सकता है आपको दे दे, या फिर जून के प्रथम वीक में भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है वो देना कब चाहते हैं। उनका जो टारगेट है वो मई तक वो सारा कुछ कंप्लीट करा लेंगे, मई तक डाटा अपने पास रख लेंगे, उसके बाद ही कुछ करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको समझाने की और विधिवत तरीके से बताया भी हूँ बहुत कम समय में। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।